हर दिन हम सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स देखते हैं। 8 घंटे सोना जरूरी है, 10,000 स्टेप्स चलना जरूरी है, वेट लॉस के लिए कार्डियो करो एंड सिटिंग इज अ न्यू स्मोक। बट हार्वर्ड की प्रोफेसर ने कहा है ये सब आधा सच है। उन्होंने कहा है हम अपनी बॉडी को गलत समझ रहे हैं, और अगर हम समझ जाएं कि इंसान किस तरीके से जीने के लिए इवॉल्व हुआ है तो हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के एंड बिना किसी फैंसी जिम के। हेलो, मैं हूं उदय गुजर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 बिगेस्ट हेल्थ लाइज के बारे में जो हम सब मानते आए हैं और उनके पीछे का सच डायरेक्ट फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो आज हम 7 लाइज के बारे में बात करेंगे और लाई नंबर 1 है एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है। सबसे कॉमन मिथ, लोग सोचते हैं एक्सरसाइज करने से का मतलब होता है वेट लॉस करना, पर हार्वर्ड के प्रोफेसर डेनियल लिबरमैन कहते हैं हम एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए नहीं करते, हेल्थ के लिए करते हैं। देखो, जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी लगभग 400 से 500 कैलोरीज बर्न करती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही जीनियस चीज है। आप जितना कम करोगे वो उतना ही कहीं ना कहीं से कंपनसेट कर लेगी। या तो आप उस दिन थोड़ा ज्यादा खा लोगे या फिर आप थोड़ा सा मूव कम करोगे, रिजल्ट वेट वहीं का वहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज का फायदा नहीं है। एक्सरसाइज करने से आपके अंदर की फैक्ट्री रिपेयर होती है, आपका इंसुलिन कंट्रोल रहता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और हार्ट डिजीज और कैंसर के रिस्क भी बहुत कम हो जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक विमेन जो सिर्फ 150 मिनट्स वर्कआउट करती है पूरे वीक का, उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 30 से 50% तक कम हो जाता है। लाई नंबर 2, 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। पर हार्वर्ड रिसर्च कहती है नेचुरल ह्यूमन स्लीप होती है 6 से 7 घंटे की। ट्राइब्स जिनके पास ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी सिर्फ 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब 6 से 7 घंटे सोने वाले लोगों का डेटा स्टडी किया तो उनका हार्ट एंड ब्रेन ज्यादा हेल्दी निकला। तो अगर आप 7 घंटे या 6 से 7 घंटे के बीच में सोते हो तो आप परफेक्टली नॉर्मल हो। 8 घंटे सोना एक जस्ट मार्केटिंग मिथ बन के रह गया है। लाई नंबर 3, सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग। ये भी एक मॉडर्न मिथ है। प्रोफेसर कहते हैं हर एनिमल बैठता है, काउज, डॉग एंड इवन हंटर गैदरर्स। प्रॉब्लम सिटिंग नहीं है, प्रॉब्लम है कंटिन्यूअस सिटिंग। हंटर गैदरर्स भी वैसे दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन हर 10 से 15 मिनट में थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, उठ जाते हैं। तो जब भी आप उठ के थोड़ा मूव करते हो, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होती है, सेल्स भी एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप 30-40 मिनट में उठ जाओ, थोड़ा सा कुछ कर लो, चल लो, फोन उठाओ, स्ट्रेच कर लो, तो यू आर सेफ। लाई नंबर 4, एजिंग मीन्स स्लोइंग डाउन। ये तो हर किसी का फेवरेट एक्सक्यूज है कि अब एज हो गई है, एक्सरसाइज नहीं होती। पर प्रोफेसर कहते हैं वी इवॉल्व टू अ ग्रैंड पेरेंट्स नॉट टू रिटायर। हमारी बॉडी डिजाइन हुई है एक्टिव रहने के लिए इवन आफ्टर 50-60 ईयर्स। जितना आप मूव करते रहोगे उतना बॉडी रिपेयर रहेगी। डीएनए, मसल्स और ब्रेन सेल्स तक रिजुविनेट होते रहते हैं। अब रिटायरमेंट का मतलब रेस्ट नहीं, रिबर्थ होना चाहिए। काम छोड़ो पर मूवमेंट मत छोड़ो। लाई नंबर 5, शुगर सिर्फ स्वीट होती है, डेंजरस नहीं। ये पॉइंट सुन के आप शॉक हो जाएंगे। लिबरमैन कहता है शुगर डायरेक्टली लिंक्ड है कैंसर और इन्फ्लेमेशन से। जब आप शुगरी फूड खाते हैं इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, इसका काम है एनर्जी को स्टोर करना, और जब वो ज्यादा होती है बॉडी के अंदर के सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने लगते हैं। इसी से होती है एजिंग और कुछ केसेस में कैंसर। यानी शुगर सिर्फ कैलोरी नहीं, एक साइलेंट एक्सीलरेटर है डिजीज का। लाई नंबर 6 है कंफर्ट इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस। ये पार्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। प्रोफेसर कहता है कंफर्ट इज किलिंग अस। आज हम हर चीज में कंफर्ट ढूंढते हैं, लिफ्ट लेना, शूज पहनना, सोफे पे बैठना, कार से भी 500 मीटर तक दूर जाना। पर हर कंफर्ट के साथ एक प्रॉब्लम आती है, बॉडी को चैलेंज मिलना बंद हो जाता है। हंटर गैदरर्स भी 15 किलोमीटर चलते थे रोज, पर हम रिमोट ढूंढते हैं हर एक छोटे से काम के लिए। लिबरमैन बोलते हैं कि बॉडी तब तक फिट रहती है जब तक उसे डिस्कम्फर्ट मिलता रहता है। तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट चूज करो, स्टेयर्स लो, कोल्ड शावर लो, वॉक करो। तो शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म कंफर्ट। लाई नंबर 7, मॉडर्न शूज प्रोटेक्ट योर फीट। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी प्रोफेसर ने बताई। उनके एक स्टूडेंट को प्लैंटर फैसिटिस हुआ। फुट पेन इतना बढ़ गया कि शूज के बिना चल भी नहीं पाते थे। डॉक्टर ने कहा इंसोल्स पहनो, सपोर्टिव शूज लो। पर प्रॉब्लम यही है, हमने अपने पैर के मसल्स को इतना वीक बना दिया है, हम जिम में हर मसल ट्रेन करते हैं एक्सेप्ट फीट। लिबरमैन कहता है नेचुरल फीट एक स्ट्रॉन्ग मशीन है, लेकिन जब हम इसे सॉफ्ट फ्यूजन में बंद कर देते हैं तो मसल्स काम करना बंद कर देती है। सॉल्यूशन, थोड़ा थोड़ा बेयरफुट चलना शुरू करो या मिनिमल शूज पहनो। ग्रेजुअली फुट की स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और पेन खत्म। तो एक बोनस स्टोरी देता हूँ। एक सीईओ जिसने अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को फोर्स किया एक्सरसाइज के लिए। तो एक स्वीडन की एक कंपनी है, उसका नाम है बॉर्नबॉग। तो उनके सीईओ ने एक रूल बनाया, हर फ्राइडे को 11 बजे पूरी कंपनी एक्सरसाइज करेगी। कोई एक्सक्यूज नहीं, चाहे आप सीईओ हो या फिर आप एक इंटर्न।
आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। तो शुरू में कुछ लोगों को बहुत एबनॉर्मल लगा, कुछ लोग छोड़ के चले गए, पर बाकी सबका परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। स्ट्रेस कम हुआ, टीम वर्क बढ़ा और क्रिएटिविटी शूट अप। प्रोफेसर कहते हैं मूवमेंट कनेक्ट्स पीपल। तो जब हम मूव करते हैं हम सोशल और हैप्पी और क्रिएटिव होते जाते हैं धीरे धीरे। तो उसी चीज का फायदा उस कंपनी को हुआ और उसने बहुत एक अल्टीमेट ग्रोथ ली। अब एक और इंसाइट देता हूं, इवोल्यूशनरी मेडिसिन द रियल रूट। तो लिबरमैन कहता है आज की 75% डिजीज प्रिवेंटेबल है और हम मेडिसिन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। मतलब अगर आपका टोटल 100% बजट है तो 97% आप ट्रीटमेंट पे खर्च करते हो और 3% प्रिवेंशन पर। मतलब सिस्टम उल्टा चल रहा है, आपको ज्यादा खर्च करना चाहिए प्रिवेंशन पर, बट अपन खर्च ज्यादा करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। यही है इवोल्यूशनरी मेडिसिन, समझना कि हमारी बॉडी किस एनवायरनमेंट के लिए बनी थी और फिर अपनी मॉडर्न लाइफ को उसके क्लोजर लाना, चाहे वो मूवमेंट हो, डाइट हो या स्ट्रेस हो। तो हमारी बॉडी पुराने रूल्स पर चलती है, मॉडर्न दुनिया पे नहीं। तो उसी हिसाब से आगे एक्ट करना। अब थ्योरी इनफ हो गई, चलो बात करते हैं एक्शन की। तो अगले 7 दिन में ये 5 स्टेप्स फॉलो करो और आप डिफरेंस फील करोगे अपनी जिंदगी में। सबसे पहला स्टेप है मूव एवरी आवर। हर 45 to 60 मिनट्स के बाद उठ के थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा स्ट्रेच करो, थोड़ा सा चल लो, थोड़ा कुछ भी कर लो। मतलब कोई भी डेली एक्टिविटी घूम लिए, कोई अगर कॉल है तो उसको चलते चलते कॉल लो। तो स्मॉल मूव्स बिग रिजल्ट्स। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्वाइस अ वीक। आपकी लाइफ कितनी भी बिजी हो, आप कुछ भी करते हो, एटलीस्ट 2 बार तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो ही करो। क्योंकि सिर्फ रनिंग नहीं, वेट्स उठाओ। 2 सेशंस आपको करने ही है पर वीक के, क्योंकि मसल्स इज इक्वल टू एंटी एजिंग मशीन। तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना आप वेट ट्रेनिंग करोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो वीक में 2 बार एटलीस्ट करना है। बचे हुए दिन में चाहे कार्डियो कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 2 बार आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही करनी है। स्टेप 3 7 आवर्स स्लीप रूटीन। तो एक इसमें सबसे मेन चीज है एक फिक्स्ड बेड टाइम सेट करना कि भाई 11 बजे सोना है तो सोना है, या 10 बजे सोना है, या 12 बजे, कोई भी एक टाइम सेलेक्ट किया कि उतने बजे आपको सोना ही है। उसके बाद 7 घंटे, ना ज्यादा ना कम, फिक्स 7 घंटे सोना इज मस्ट एक तरीके से। क्योंकि जब भी हम चलो 7 घंटे सो रहे हैं, लेकिन कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, कभी 2 बजे, तो वो अपना एक जो रिदम है, बॉडी का रिदम है, उसको खराब करता है। तो 7 घंटे सोना है एक फिक्स बेड टाइम के साथ। स्टेप 4 कट हाई शुगर फूड। आपको सॉफ्ट ड्रिंक, बेकरी, पैकेज स्नैक्स सब कुछ कम करना है, क्योंकि हर एक चीज, छोटे छोटे एक्शन ही धीरे धीरे मल्टीपल होते हैं। जहां पे भी मौका मिले वहीं पे थोड़ी देर शुगर को कम करते चलो, ठीक है। क्योंकि एक तरीके शुगर कम, लाइफ ज्यादा, ये दोनों एक तरीके इंटर रिलेटेड चीजें हैं। स्टेप 5 चूज डिस्कम्फर्ट। लिफ्ट की बजाय स्टेयर्स ले लो, 5 मिनट का कोल्ड शावर ले लो, वॉक करते हुए कॉल्स लो, कुछ भी काम थोड़ा बहुत आसपास जाना हो तो वॉक करके जाओ। जहां जितना ज्यादा हो सके, जिम अगर पास में तो वो जिम भी वॉक करके जाओ। तो जितना ज्यादा आप डिस्कम्फर्ट चूज कर सकते हो, जब भी मौका मिले हर एक चीज के अंदर डिस्कम्फर्ट चूज करते चलो। तो एक तरीके से थोड़ा डिस्कम्फर्ट डेली इज इक्वल्स टू बॉडी हमेशा अलर्ट। तो ये 5 स्टेप हैं जो अगर आप डेली के डेली फॉलो करोगे, अपनी हर एक चीज के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस आपको लाइफस्टाइल के अंदर डालने हैं और चीजें ठीक होती जाएंगी। चाहे डिजीज हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स, बॉडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सारी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएंगी। हम सब कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं, पर ट्रुथ ये है हम कंफर्ट के लिए इवॉल्व हुए ही नहीं। बॉडी को चैलेंज चाहिए, तभी वो रिपेयर करती है, ग्रो करती है और सर्वाइव करती है। तो फ्रॉम टुडे चूज डिस्कम्फर्ट, मूव मोर और अपनी हेल्थ को नेचुरल रिदम पे लाओ। हार्वर्ड प्रोफेसर का सिंपल मैसेज है बॉडी के लिए, यूज इट और लूज इट। इफ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, तो भाई कमेंट में लिख दो कि कंफर्ट नहीं, मैं आज से जो 5 स्टेप्स हैं उनमें से एटलीस्ट 3 को तो फॉलो करूंगा ही करूंगा और धीरे धीरे इसको 5 के ऊपर लेके जाऊंगा। और वीडियो को शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो जिम स्टार्ट करते हैं पर कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं। तो मैं हूं उदय गुजर, ये था एक बिग आइडियाज इन शॉर्ट टाइम का एक और एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।